दो खबरें हैं। एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है जिसके मुताबिक इंडिया के तीन प्लेयर्स ने गौतम गंभीर को हेड कोच बनाए जाने पर बीसीसीआई को शदीद किस्म के अपने तहफुजात का इजहार किया है। और दूसरी खबर एनडीटीवी ने दी है जिसके मुताबिक एम एस धोनी के इंडिया के अगले हेड कोच बनने के क्या चांसेस हैं, उस पर उन्होंने बात की है। ये दोनों खबरें इनका एब्स्ट्रैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, जो पहली खबर दी है हिंदुस्तान टाइम्स ने, वो ये कहते हैं कि इंडिया के तीन जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बीसीसीआई को अप्रोच किया है। ये तीन सीनियर क्रिकेटर्स कौन से हैं, इनके नाम भी मैं शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि इन तीनों क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई को अप्रोच करके ये कहा है कि गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के डिसीजन को रिव्यू करें। और उन्होंने कहा है कि वो इस डिसीजन को सही नहीं समझते। और उन्होंने जिसके रीजन दिए हैं, उन्होंने कहा है कि गौतम जो हैं उनके कुछ बाइसेस हैं और वो अपने उन बाइसेस की वजह से प्लेयर्स के साथ जो उनकी डीलिंग होगी, जो उनका बिहेवियर होगा, उसके ऊपर उन्हें बहुत सारे एतराजात हैं। क्योंकि गौतम का एक माजी है प्लेयर्स के साथ, जैसे वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, करंट प्लेयर्स के खिलाफ देते रहे हैं या उनके बारे में अपनी ओपिनियन देते रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिसिज्म उन्होंने की है उनके ऊपर, तो उनके साथ उस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करना प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगा। और अभी जब कुछ अर्सा पहले भी गौतम की ये स्टेटमेंट आई थी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जो अगली आ रही है वो सीनियर प्लेयर्स को आखिरी चांस होगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर उन्हें अगले वनडे वर्ल्ड कप तक रिटेन नहीं करना चाहिए। अब ये तीन प्लेयर्स कौन से हैं जिन्होंने ये कंप्लेन की है, उसमें एक तो इंडियन टीम के करंट कैप्टन रोहित शर्मा हैं। और रोहित शर्मा को अभी जय शाह ने आज ही अनाउंस किया था कि वो अगले जो दोनों फॉर्मेट हैं, यानी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है और जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 है और जो टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें इंडिया के कैप्टन होंगे। वर्ल्ड कप नहीं, सॉरी, उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप और 2026 की और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात की कि वो दोनों फाइनल्स तक अगर इंडिया जाता है तो वो ही उसको कंटिन्यू करेंगे, वही कैप्टन होंगे। इस तरीके से जो दूसरे प्लेयर जिन्होंने इतराज किया है वो विराट कोहली हैं। और विराट कोहली का तो एक माजी गौतम के साथ है, हम सब जानते हैं कि विराट और गौतम के साथ आईपीएल में उनके दरमियान क्या चलता रहा, मीडिया के ऊपर जो उनकी आपस में एक नोक-झोंक चलती रहती है, तो वो चीजें भी हैं। तो विराट जो है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने भी एक रिव्यू अपील की है बीसीसीआई को कि वो इस पर नजरसानी करें। और जो तीसरे सीनियर प्लेयर हैं वो रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने गौतम गंभीर पर अपने इतराज़ात दिए हैं। और ये वो तीनों प्लेयर्स हैं जिनके बारे में पर्टिकुलरली नाम लेके गौतम ने कहा था कि ये इन तीनों की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आखिरी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट होना चाहिए अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो। अब आते हैं दूसरी खबर पे जो एनडीटीवी ने दी है। और ये खबर है महेंद्र सिंह धोनी के इंडिया के हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में। वो ये कहते हैं कि कोई भी अगर पर्सन अगर इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बनना चाहता है तो जो उसकी प्रीरेक्विजिट हैं, जो 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 अर्ली रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ साथ एक चीज ये भी होने जरूरी है कि वो क्रिकेट छोड़ चुका हो, हर फॉर्मेट की क्रिकेट छोड़ चुका हो। और अब महेंद्र सिंह धोनी का ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट वो छोड़ चुके हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो उन्हें काफी अर्सा हो गया है ना, वो टी20 खेलते हैं, ना टेस्ट ना वनडे, बट उन्होंने आईपीएल खेला है अभी। और इस लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी तो इस क्राइटेरिया पर पूरा ही नहीं उतरते कि वो इंडिया के हेड कोच बने। ये जो बीसीसीआई की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक उनको हेड कोच बनने में बहुत से टेक्निकल मसाइल आ सकते हैं और उस पर लीगल केस फाइल हो सकता है अगर उन्हें करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, महेंद्र सिंह धोनी का तो हेड कोच बनने का चांस नहीं है। गौतम के साथ डील फाइनल हो या ना हो, बहरहाल एनडीटीवी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो स्पेकुलेशन हैं कि वो इंडिया के हेड कोच बनने जा रहे हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इस पर फॉल नहीं करते। मे बी के 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब कोई नेक्स्ट टर्म किसी हेड कोच की है तो उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी कोचिंग के लिए उम्मीदवार बन जाए।